हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पे और भूषण साइंस प्लस की ऐप पर। आप देख रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये वीडियो नंबर 3 है। 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है नर्सिंग इज रिलेटेड विथ। पहला ऑप्शन है पर्सन, दूसरा ऑप्शन है सोसाइटी, तीसरा ऑप्शन है फैमिली और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो ये जो नर्सिंग जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है ये पूछना चाह रहे। क्लियर है ना कि भाई ये किसी पर्सन से रिलेटेड है या ये किसी फैमिली से रिलेटेड है या इन सभी से रिलेटेड है, ये है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि नर्सिंग जो है वो पर्सन से भी रिलेटेड है, सोसाइटी से भी रिलेटेड है और फैमिली से भी रिलेटेड है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द हैंड्स। ठीक है, हाथ को साफ करने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है? मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है इसका केमिकल्स। हम लोग केमिकल्स का यूज करते हैं अपने हाथ को साफ करने के लिए इन द नर्सिंग प्रोफेशन। यहाँ पे नर्सिंग की बात चल रही है, ठीक है। और ये हमारा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए भूषण साइंस प्लस की ऐप पर जो कोर्स है उसका ये बैनर है जो आपको मिल रहा है मात्र ₹1 में, जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, और साथ में हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होगा। सभी कुछ आपको यहां पर मिल रहा है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रही है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे सिर्फ ₹1 में। तो अभी डाउनलोड करें भूषण साइंस प्लस की ऐप को और स्टार्ट कीजिए अपने प्रिपरेशन को फॉर द बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023। कोई क्वेरी अगर हो तो यहां पर सामने में मेरा नंबर आ रहा है, यू कैन कॉल मी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मीनिंग ऑफ बैरियर नर्सिंग इज। बैरियर नर्सिंग इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, टू डिस्ट्रॉय पैथोजन, टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन, टू रिस्ट्रेन पैथोजन टू अ नॉन लिमिटेड प्लेस एंड नन ऑफ द अबोव। तो इसका करेक्ट आंसर है टू रिस्ट्रेन पैथोजन टू अ नॉन लिमिटेड प्लेस। ये इसका करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, separation of an infected patient from a non-infected person to prevent the transmission of disease is known as। ठीक है, मतलब किसी भी एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को जो हम अलग करते हैं कि डिसीज का ट्रांसमिशन ना हो, इसके लिए उसे हम क्या कहते हैं? आइसोलेशन, क्वारंटाइन, डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? आइसोलेशन कहते हैं, है ना। हम कोविड में देखे हैं आइसोलेट होना, है ना। तो जो भी इन्फेक्टेड होता था उसको आइसोलेट कर देते थे। क्लियर? देन उसके बाद बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहां पे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? पहला ऑप्शन लैक ऑफ प्राइवेसी और एक्सेप्ट, दूसरा स्पीच डिफेक्ट, तीसरा पीसफुल एनवायरनमेंट एंड चौथा लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है पीसफुल एनवायरनमेंट। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब होता है एक शांत वातावरण, ठीक है। एन एजेंट दैट हैज द पावर टू किल द बैक्टीरिया। किसी एजेंट के पास, किसी केमिकल के पास अगर बैक्टीरिया को मारने की कैपेबिलिटी है तो उसको क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टेट या बैक्टीरियोसाइड, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है किल करने वाला। बैक्टीरिया को किल करने वाला क्या कहलाता है? बैक्टीरियोसाइड कहलाता है। और अगर मान लो इसके बदले आपसे घुमा के पूछ ले कि बैक्टीरिया को इनहिबिट करने वाले को क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा उसका बैक्टीरियोस्टैटिक। लेकिन यहाँ पे किल पूछा है तो बैक्टीरियोसाइड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइलिन ऑक्साइड कैन बी यूज टू स्टरलाइज। इथाइलिन ऑक्साइड किसे स्टरलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं? साइटोस्कोप, एंडोस्कोप, सिरिंज या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। साइटोस्कोप, एंडोस्कोप और सिरिंजेस तीनों को स्टरलाइज करने के लिए हम इथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ असेप्टिक टेक्निक इज हैंड वॉशिंग, गाउन टेक्निक, यूज मास्क या यूज ग्लोव्स, है ना। असेप्टिक टेक्निक का सबसे एक इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा कौन सा है? हाथों को धोना, गाउन को पहनना, मास्क को वियर करना या फिर ग्लोव्स का यूज करना, हैंड ग्लोव्स का यूज करना। तो उसका करेक्ट आंसर है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैंड वॉशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है असेप्टिक टेक्निक में। ये आपके सामने कोर्स है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीसेप्टिक कॉमनली इज यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ वुंड, है ना। एंटीसेप्टिक कॉमनली इज यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ वुंड। एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कौन सा एंटीसेप्टिक ऐसा है जिसका हम लोग घाव, वुंड मतलब घाव, तो वुंड के क्लीनिंग के लिए हम लोग करते हैं? स्पिरिट, बेटाडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। स्पिरिट का भी इस्तेमाल होता है, बेटाडीन का भी इस्तेमाल होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी इस्तेमाल होता है किसी भी घाव को साफ करने के लिए। क्लियर। देन उसके बाद डिस्पोजेबल एंडोट्रेकियल यूजिंग ट्यूब कैन बी स्टरलाइज्ड बाय। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब को स्टरलाइज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब मतलब ये नाक में, गले में जो है एक ट्यूब डाली जाती है। जो बंदा सांस नहीं ले पाता है ना, उसके नाक से एक ट्यूब डाली जाती है अंदर तक ताकि वो सांस ले पाए। ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड, ड्राई हीट, फॉर्मल्डेहाइड या फिनॉल? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है फॉर्मल्डेहाइड। फॉर्मल्डेहाइड का इस्तेमाल करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब को स्टरलाइज करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीसेप्टिक यूज फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन ओटी दैट कैन बी डिसइंफेक्टेड बाय ऑटोक्लेव। ठीक है, तो ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में जो भी चीजें यूज हो रही है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, उनके स्टरलाइज डिसइंफेक्शन के लिए हम लोग कौन सा एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं? और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, जिनको ऑटोक्लेविंग से हम लोग स्टरलाइज नहीं कर सकते, उनका स्टरलाइजेशन करने के लिए हम लोग कौन से डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, कौन से एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं? सेवलॉन, साइडेक्स, सोडियम क्लोराइड या फिनॉल? करेक्ट आंसर है उसका साइडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग इंटरवेंशंस डिजाइन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंफेक्शन इन अ पेशेंट विद एन इंडेवलिंग कैथेटर इंक्लूड। देखो, नर्सिंग इंटरवेंशंस का मतलब होता है नर्स के द्वारा किए जाने वाले ऐसे काम जिनकी वजह से ट्रीटमेंट का रिजल्ट जो है और बेटर आए। ठीक है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन डिजाइन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंफेक्शन। किसी भी पेशेंट में इन्फेक्शन की रिस्क को कम करने के लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशंस यूज की जाते हैं वो कौन से हैं? ठीक है, क्लीन एरिया राउंड मिटस, एम्प्टी कैथेटर ड्रेनेज बैग्स एटलास डेली, है ना, एटलीस्ट डेली, चेंज कैथेटर ट्यूबिंग एंड बैग एवरी 48 आवर्स एंड मेंटेन इनटेक ऑफ 1200 to 1500 ml फ्लूइड एवरी डे। करेक्ट आंसर है इसका क्लींस एरिया राउंड मीटर्स। मतलब जो कैथेटर होता है, ठीक है, कैथेटर को हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए जिससे कि जो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं या पेशेंट को इन्फेक्शन होने की रिस्क जो होती है वो कम हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग, हॉट एयर ओवन या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे आपका नाइफ हो गया, सीजर हो गया, है ना, ये सब जो है ये स्टरलाइज किससे नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बॉइलिंग। उनको कभी बॉइल नहीं करना चाहिए। ठीक है, विच मेथड इज यूज टू स्टरलाइज द सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग मतलब जब हमें घाव वगैरह लग जाता है तो हम लोग कॉटन वगैरह लगाते हैं, उसके ऊपर व्हाइट कलर का हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, पट्टी बांधते हैं ना, दैट इज योर सर्जिकल ड्रेसिंग। तो उसको हम लोग कैसे स्टरलाइज करेंगे? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, ऑटोक्लेविंग या टिंडलाइजेशन? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग से हम लोग उसको स्टरलाइज करते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हैड एन एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी, किसी पर्सन का बहुत लंबा सर्जरी या ऑपरेशन चला है, विच इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट बी मॉनिटर्ड मोस्ट क्लोजली, तो बॉडी में कौन से इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जो है बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या क्लोराइड। करेक्ट आंसर है पोटेशियम का लेवल। पोटेशियम का लेवल क्लोजली मॉनिटर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, बाकी ये तीनों का मॉनिटर करना जरूरी है, सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजेंट विच किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया है जो डिसीज कॉज करते हैं, तो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को हम कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो उसको फोमाइट कहते हैं, असेप्सिस कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहते हैं या बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। करेक्ट आंसर है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट जो है ये ऐसे एजेंट्स है जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिनिया मीन्स, टेकिनिया का मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट या फिर इंक्रीज पल्स रेट। करेक्ट आंसर है उसका इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। टेकिनिया मतलब रेस्पिरेशन रेट का बढ़ जाना, शैलो ब्रीदिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टल ट्यूब शुड नॉट बी केप्ट इन प्लेस फॉर नॉट मोर देन, रेक्टल ट्यूब जो होती है उसको एक जगह पर कितने देर से ज्यादा नहीं रखना चाहिए? 5 मिनट, 10 मिनट, 30 सेकंड, 20 मिनट। करेक्ट आंसर है इसका 20 मिनट। 20 मिनट से ज्यादा रेक्टल ट्यूब को खुले में नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिशियन वांट सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन, द नर्स मस्ट नो दैट all of the following vein can be used for insertion of central venous catheter except, तो अगर डॉक्टर को कैथेटराइजेशन करना है, सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन अगर करना है, तो इनमें से कौन से वेन के थ्रू नहीं किया जा सकता है ना? तो एक्सेप्ट, तो यहां पर आप देखेंगे तो सब क्लेवियन वेन जो आपके कंधे के हिस्से में होती है, जुगुलर वेन आपके गले के हिस्से में होती है, पोर्टल वेन पेट के हिस्से में होती है और फीमोरल वेन जो है ये फीमोरल बोन के पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन के थ्रू जो है सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन नहीं कर सकते, बाकी ये तीनों सब क्लेवियन वेन, जुगुलर वेन और फीमोरल वेन, इन तीनों के थ्रू जो है सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने की सबसे भरोसेमंद टेक्निक कौन सी है? पहला ओरल, दूसरा एक्सिलरी, तीसरा रेक्टल मेथड और चौथा एल्बो मेथड। तो करेक्ट आंसर है रेक्टल मेथड। रेक्टल मेथड से जो है मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर हमें बॉडी का पता चलता है। ठीक है, ओरल जैसे मुंह में थर्मामीटर रखते हैं तो दैट इज योर ओरल रूट, है ना। एक्सिलरी मतलब जो यहाँ पे हम लोग एक्सिलरी साइड पे रखते हैं, हाथों के अंदर रखते हैं, है ना, उसको बोलते हैं एक्सिलरी रूट से टेम्परेचर मेजर करना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड से। हम आपके लिए डेली ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।